हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SK एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, अभी तक मैंने 2 लेक्चर ख़त्म किए हैं, जिसमें मैंने आपको पहले लेक्चर में शेड्यूल बताया था, दूसरे लेक्चर में पार्ट बताया था, जिसमें मैंने बताया था आपको 11 भाग तक, और आज मेरा 3rd लेक्चर है। तो मैंने कल कहा था कि आगे का लेक्चर 11 के बाद होगा। जैसे कि 1 से 11 पार्ट मैंने पहले वीडियो में ख़त्म किया था, और आज हम 11 से लेकर 22 तक का भाग आज वाले वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आइए, भाग 12, वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद, आर्टिकल 264 से 300A तक। ठीक है, भाग 12, वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद। भाग 13, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। ठीक, भाग 14, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं 308 से लेकर 323 तक। भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद, 264 से लेकर 300 आर्टिकल तक। ठीक है, इसमें आपको जैसे ये जो हमारा मूल अधिकार था, उसमें हमारा पहले 7 था, तो उसको हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो वो जो है 300A आर्टिकल में जोड़ा गया था। कानूनी अधिकार बनाने का यह उद्देश्य था कि अगर लोक हित में सरकार को अगर आपकी ज़मीन या फिर घर ज़रूरत है तो आपसे वो ले सकती है। ठीक है, और आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो इसलिए अगर आप मूल अधिकार में होता तो यह चीज़ जो आप कोर्ट में जा सकते थे, इसीलिए जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो भाग 12 में जोड़ दिया गया था, या कानूनी अधिकार बना दिया गया था इसी भाग में। ठीक है, 300A आर्टिकल के तहत जोड़ा गया था। भाग 13, व्यापार वाणिज्य एवं समागम, 301 से लेकर 307 तक। ठीक, यह जो है भारत के भीतर जहाँ भी हमें किसी भी राज्य में व्यापार करना है और कहाँ पे कितना टैक्स देना है, ये सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो हमारे भाग 13 के अंतर्गत 301 से लेकर 307 अनुच्छेद के तहत प्राविधान दिया गया है। ठीक है, अब भाग 14 आ गया, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे UPSC और विभिन्न राज्यों में जो भी स्टेट सर्विसेज होती हैं, जैसे UPPSC हो गई, बिहार PCS हो गया, छत्तीसगढ़ PCS, झारखंड PCS। तो ये सब क्या है, ये सब भाग 14 के अंतर्गत राज्य के अधीन सेवाएं हैं। और संघ की एक ही जो UPSC है वह संघ से संघ बनाती है। ठीक है, जो IAS PCS की जो IAS और IPS की परीक्षाएं होती हैं वह संघ लोक सेवा आयोग कराता है, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाग 14 के अंतर्गत। ठीक, आगे का हम बताते हैं 14 का अधिकरण। का से लेकर 323 खामी। ठीक, इसको जोड़ा गया था 42वें
संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। भाग 15 है निर्वाचन। निर्वाचन है 324 से लेकर 329 तक, ठीक है। निर्वाचन में हम निर्वाचन संबंधी तथ्य पढ़ते हैं 324 से लेकर 329 तक। निर्वाचन आयोग होता है जो हमारा लोकसभा का चुनाव करवाता है, ठीक है। और इसमें यह प्राविधान होता है कि निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होगा, कौन मुख्य आयुक्त बनेंगे, इसमें कितने सदस्य होते हैं, ये सब हमारा निर्वाचन में पढ़ते हैं। यह 324 से लेकर 329 आर्टिकल तक है, ठीक है। भाग 15 के बाद भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध 330 से लेकर 342 तक, ठीक। इसमें कुछ वर्ग भाग 17 राजभाषा, राजभाषा का आर्टिकल है 343 से लेकर 351 तक का, ठीक है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध प्राविधान 330 से लेकर 342 तक। इसमें हम बहुत सी जो वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको मुख्य धारा में लाना, यह जो है उपबंध हमारा भाग 16 के अंतर्गत आता है। भाग 17 है राजभाषा 343 से लेकर 351। इसमें हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, 343 से 351 के बीच में संघ की भाषा क्या है, जो हमारे केंद्र की भाषा क्या है, और हर एक राज्य की अपनी अलग अलग पहचान होती है, भाषाएं होती हैं, यह पढ़ते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या है, ये भी पढ़ेंगे इसमें। और विशेष निर्देश पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अब भाग पढ़ते हैं 18। भाग 18 में क्या आता है, आपात उपबंध आता है, ठीक। आपात उपबंध आएगा 352 से लेकर 360। आपात हमारे 3 प्रकार से लगाए जाते हैं। किसके द्वारा लगाए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। हाँ, आपात हमारे संविधान के भाग 18 में बताया गया है। 352 से लेकर 360 आर्टिकल देता है। संविधान कितने प्रकार से जो है आपात संबंध बताता है, उपबंध। यह 3 प्रकार से लगाया जाता है। अगर राज्य के भीतर ही कोई राज्य सरकार विफल हो जाए तो उसको जो है क्या राज्यपाल बताता है प्रेसिडेंट से, तो जो है प्रेसिडेंट क्या लगाता है, आपात लगा देता है। या फिर बाहरी आक्रमण हो रहा है, तब जो है देश में संतुलन की स्थिति नहीं है, तो फिर तब भी हमारा क्या लग जाता है, आपातकाल लागू हो जाता है, ठीक। और तीसरा लगता है जब हमारे देश में वित्तीय आपात आ जाता है, जैसे कि मुद्रा की कमी हो जाती है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार जब वित्तीय अस्थिरता हो जाती है तो हमारा आपात बंद लगता है, वित्तीय आपात, ठीक है। इसका जो है डिटेल पढ़ाएंगे आगे आपको। फिर भाग 19 है प्रकीर्ण है 361 से 367 के बीच में, ठीक है। प्रकीर्ण में हम यह पढ़ते हैं कि जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये 2 ऐसे पद होते हैं जो पद पर रहते हुए अगर किसी की हत्या भी कर दें या ऐसा कोई कृत्य कर दें जो
सजा देने योग्य होता है। तो इस पद पर रहते हुए संविधान में यह प्राविधान है कि उन्हें सजा नहीं दी जा सकती जब तक वह पद पर बने रहें। उसके बाद उन पर महाभियोग या फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो है पद पर रहते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक का 19 भाग पढ़ लिए हम लोग। भाग 12 है वित्त संपत्ति संविदाएवाद। भाग 13 वाणिज्य व्यापार समागम। 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। और 14 का में अधिकरण 323 का से खा जोड़ा गया है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। भाग 15 है निर्वाचन 324 से लेकर 329। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध। ठीक है। भाग 17 है राजभाषा। 18 में आपात उपबंध और प्रकीर्ण। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो पेपर में आता है कि यह जो है किस भाग के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी सेवाएं हैं यह संविधान के किस भाग में दी गई हैं, तो भाग 14 के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद निर्वाचन। प्रश्न आता है कि निर्वाचन जो है किस भाग के अंतर्गत आता है, तो हमारा किस भाग के अंतर्गत आता है, यह जो है भाग 15 के अंतर्गत आता है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक। भाग 17 है राजभाषा। तो राजभाषा संविधान के किस भाग में दिया गया है, भाग 17 में। ठीक। भाग 17 हो गया। भाग 18 ये भी इम्पोर्टेंट है। आपात उपबंध संविधान के किस भाग में दिया गया है, भाग 18 में। ठीक है। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 ये 4 आर्टिकल 4 पार्ट मेन है, और इससे मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे भाग से आ जाए और चाहे इसके अंतर्गत जो सेवाएं हैं इसके तहत आ जाए। ठीक है। आगे बताते हैं भाग 19 के बाद। भाग 20 है संविधान संशोधन। ये जो है आर्टिकल 368 के तहत आता है। ठीक है। संविधान संशोधन में यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग है। ठीक है। यह पेपर में आता है। संविधान संशोधन किस भाग में दिया गया है, तो भाग 20 में दिया गया है। इसमें किसी नई चीज़ को जोड़ना या फिर किसी पुरानी चीज़ को हटाना, जो भी एक्ट आते हैं, जो भी अधिनियम बनते हैं, सब किसके तहत होते हैं, संविधान संशोधन के तहत। कोई भी नया नियम लागू होता है तो पहले वह संविधान संशोधन प्रावधान के तहत ही पहले लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, तब वह नया चीज़ बनता है। नई चीज़ का या फिर पुराना कोई उपबंध हटाया जाता है। ठीक है। भाग 21 हो गया। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। कुछ विशेष राज्यों के लिए। ठीक है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है। तो पूर्वोत्तर राज्य, छत्तीसगढ़, ये सब काफ़ी पिछड़े राज्य हैं। यहाँ पे सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, जिससे यहाँ पे व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और इनकी हाइट, वेट ये सब नहीं होता है। तो या जो है नौकरियों में भी इनको छूट दी जाती है कि अगर आपकी हाइट कम भी है तब भी ले लिया जाता है। तो इस प्रकार जो है कुछ उपबंध, विशेष उपबंध इनको मिले हुए हैं। ठीक है। आगे है भाग 22।
लास्ट भाग है, ठीक है। भाग 22 है। संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ठीक है। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ 395। तो यहाँ तक हुआ हमारा पूरा 22 तक कंप्लीट हो चुका है। 20 है संविधान संशोधन, 21 ये बताया मैंने आपको विशेष उपग्रह कुछ राज्यों के लिए, और भाग 22 में संक्षिप्त प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत पाठ, और यह 393 से लेकर 395 तक। तो हमारा यहाँ तक, तो यहाँ तक हमारा इस लेक्चर में 1 से लेकर 22 पार्ट तक कवर हो चुका है। और इसमें मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे उसको बताया कि टिक करवाया कि जो आपको परीक्षाओं में मतलब उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एक बार 1 से 22 तक ये जो है संविधान का भाग है, और इसी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसी से बनते हैं। और इसको मैं एक एक करके, जैसे 22 हो गए, शेड्यूल बता दिया, तो अब अगला लेक्चर आएगा भाग 1 का, जैसे संघ एवं राज्य क्षेत्र, तो उसका आएगा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे सारे पार्ट ऐसे कवर होते चलेंगे। और परीक्षाओं में 22 पार्ट के ही अंतर्गत आता है, चाहे वह आप सिविल सर्विसेज की बात कर लीजिए, चाहे फिर वह ग्रुप डी या फिर सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, स्टेट पीसीएस जो भी आएगा, तो इसी 22 भाग के अंतर्गत ही पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपका एक सॉलिड बन जाएगा कि हाँ, इससे इकट्ठे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो है आप आगे वीडियो देखिए, और जो भी कमेंट होगा आपको लगेगी कि कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता है तो आप वो भी बताइए, तो उसको मैं ज़रूर चेंज करूँगी। अगर चेंज करने लायक सजेशंस होंगे तो ज़रूर और अच्छा किया जाएगा। और वीडियो को देखिए, शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब तो आपको करना ही है, वो तो करेंगे ही आप लोग। और हाँ, एक बात और आपसे बतानी थी कि ये पॉलिटी के वीडियो के अलावा मैं सोच रही हूँ कि यूपी स्पेशल पढ़ाने के लिए, तो अगर आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि मैं जो यूपी स्पेशल है वो काफ़ी अच्छे 6 महीने का करंट अफेयर जो भी अभी आने वाली यूपी के एग्ज़ाम से सारे उसका कवर होगा। और यूपी के स्टैटिक और करंट को मिलाकर सारी चीज़ें कवर होंगी, और आपको काफ़ी अच्छी, मतलब एक क्लास में काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब करिए और बढ़ाइए, ताकि मैं जल्दी से अगला वीडियो भी ले आऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।